भाई एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनकी मूर्ति बख्तियारपुर में लगाने का कोई तुक नहीं। आप अगर बख्तियारपुर में मूर्ति लगाना चाहते हैं तो तमाम जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए उन सब लोगों की मूर्ति लगनी चाहिए। और अगर कोई भी आदमी बख्तियारपुर को याद करेगा तो आप जरा कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्गीय श्रद्धेय शीलभद्र यादव जी को किस प्रकार से याद करेगा। वो सिर्फ बख्तियारपुर के नहीं थे, वो पूरे देश के कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने जो सहयोग किया कौन नहीं जानता। और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं सबको सम्मान मिले इसके लिए जो उन्होंने केंद्र में रहते हुए एक सांसद के रूप में भी उन्होंने काम किया, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी किया और जिस प्रकार से वो सब लोगों का ध्यान रखते थे उनका। और जो शहीद हुए थे नाथू सिंह यादव जी 12 अगस्त को ही शहीद हो गए थे। और किस प्रकार से इन लोगों ने, जिनके बारे में भी आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने इसकी चर्चा कर दी है, स्वर्गीय ये मुगल सिंह जी शहीद हुए थे जो रवाइच ग्राम के रहने वाले थे। और फिर डूमर सिंह जी, स्वर्गीय डूमर सिंह जी जो कितने प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और कितना सजा काटते रहे। तो इस सब लोगों का, यानी मेरे पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह जी के अलावे ये सब लोगों का अगर लगेगा तभी उसका मतलब। बाद में ये तय हो गया और सबसे पहले शहीद नाथू सिंह यादव जी की प्रतिमा बन गई और उसके बाद ये तय हुआ कि एक एक जगह सब प्रतिमा बनाई जाएगी। फिर भवन निर्माण विभाग ने ही ये सारी प्रतिमाओं का निर्माण किया। मैं तो भवन निर्माण विभाग को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। और जब शहीद नाथू सिंह यादव जी की प्रतिमा लगनी थी तो भी यहाँ के सारे अधिकारी गए थे वहाँ, डीएम से लेकर कमिश्नर सब लोग, और वो देखने के लिए किस स्थल पर प्रतिमा लगेगी। तो सारा काम किया गया और वो तो प्रतिमा बनकर तैयार थी। उसमें थोड़ा देर हुआ इसलिए कि बाकी लोगों की जो प्रतिमा बनी और उसको जो स्थापित किया गया तो उन सबों में थोड़ा वक्त लगा, ये बनकर तैयार था। तो ये इसके बाद जब ये सब कुछ बन गया, भवन निर्माण विभाग ने कहा कि अब सब लोगों की मूर्ति बन गई है, प्रतिमा बन गई है, तो उसके बाद हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह किया कि आप ही इसका अगर उद्घाटन कर दें। और फिर ये 5 जगह पर था। और जो एक कोरोना के दौर में जो मामला चल रहा है, जिस प्रकार से कई चीज़ों को नियंत्रित रखा जा रहा है, तो हमने यही आग्रह किया कि आप यहीं से, वैसे महामहिम राज्यपाल महोदय की इच्छा ये भी हो रही थी कि हम बख्तियारपुर क्यों नहीं चले, वहाँ जाकर के करेंगे। तो फिर इनसे यही आग्रह किया गया कि 5 जगह पर आपको जाना पड़ेगा और फिर वो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए अच्छा है। और अब जाइएगा, जब वहाँ पर सब लोग जाएंगे और जो वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा होगी तो ऐसी स्थिति में अच्छा है कि आप यहीं से करिए और बाकी सब लोग, जिन लोगों को भी जानकारी मिलेगी, सब वहाँ पर प्रतिमा पर अपना पुष्प अर्पित करने के लिए जरूर उपस्थित होंगे। तो इसलिए सब लोग आज देख रहे हैं हर जगह, यहाँ से हम लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख रहे हैं, सब लोग उपस्थित हैं। तो अब तो मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे खुशी हुई है कि सब लोगों की प्रतिमा बन गई और आज सब इसका लोकार्पण किया गया है। तो मुझे तो इन सब बातों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो महामहिम राज्यपाल जी ने समय दिया है, इसके लिए मैं तो इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और हर जगहों पर जो लोग दिख रहे हैं कि सब लोग विभिन्न जगहों पर वहां पर बैठे, ये खुशी की बात है। और जान लीजिए हम सब लोगों को, और अगर स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का को लगाया गया है और उसका लोकार्पण हुआ है, तो आने वाली नई पीढ़ी को एक एक चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि इतना ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने हिस्सा लिया। और हम लोग तो आज़ादी के बाद पैदा लिए, तो उसके बाद तो हमको अच्छी तरह याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे। और मेरा जन्म तो बख्तियारपुर में हुआ, अब पिताजी वहीं पर वैद्य के रूप में प्रैक्टिस करते थे। अब जो लेकिन कभी हम देखते थे, फुर्सत में रहते थे, तो हम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में एक एक बात बताते थे और सब कुछ जो बख्तियारपुर के बारे में जाने, बिहार के बारे में जाने, देश के बारे में बहुत कुछ जाने, ये उनके चलते हम जाने जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक एक चीज़ के बारे में। तो आज ये अवसर मिला और सब लोगों की प्रतिमा को स्थापित किया गया है।
तो ये मुझे इस बात को देख करके खुशी है और आने वाली पीढ़ी जरूर इन सब लोगों के काम को जानेगी और उनसे प्रेरणा लेगी कि किस तरह से समाज के लोग सेवा करते हैं। और नई पीढ़ी के लोगों से को देखना है कि किस तरह से देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानी दी गई और कितना संघर्ष किया गया और उसके बाद आज देश आज़ाद हुआ है। तो हम लोगों को इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को अपनी भूमिका को निभाना है, देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज़ादी मिली है तो इसका जो सबसे बड़ा राष्ट्रपिता बापू ने जो दिया है उपदेश, और वह दिया है कि हम सब लोगों को आपस में एकजुट होकर के रहना है, प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम रहना चाहिए। चुनाव होता है, सबको अधिकार है अपने अपने ढंग से वोट डालने का, लेकिन वह एक अलग चीज है। लेकिन समाज में प्रेम का और भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति इज्जत का और प्रेम का भाव रहना चाहिए। हम तो यही आग्रह करेंगे। ये प्रतिमाएं स्थापित की गई और आज़ादी की लड़ाई में लोगों की भूमिका के बारे में जो बताया गया है, तो इससे सबक लेकर के और एक एक चीज़ को सोचना चाहिए कि आगे हम इसको समाज को बेहतर कैसे बनाएं और आगे विकास के रास्ते पर कैसे चलें और आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का वातावरण रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग भी जो शामिल हुए हैं, मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और पुनः मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मेरा जन्म स्थान है वहां